नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्जाम 2026 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन जो कि संसद के महत्वपूर्ण फैक्ट से रिलेटेड है। ऐसे प्रश्न जो है एसएससी की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये जो है काफ़ी ट्रेंडिंग सवाल है, संसद से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम लोग इस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। देर ना करते हुए आइए आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट की ओर। आज का जो हमारा पहला सवाल है संसद के सदस्यता कितने दिन अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 60 दिन। अगर कोई संसद का सदस्य लगातार 2 महीने तक अब्सेंट रहता है यानी कि 60 दिन, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कितने दिन? 60 दिन यानी कि 2 महीना। ठीक है। अगला है संसद के सदन में कोरम कुल सदस्य का कितना भाग होता है? 1/10। ठीक है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य का कितना भाग होता है? 1/10। तीसरा प्रश्न है साधारणतः वर्ष में कितनी बार संसद सत्र आयोजित होता है? संसद सत्र जो है वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। कितनी बार? 3 बार। ओके। अगला हमारा प्रश्न है संसद के दोनों सदन के बीच की बैठक का अंतराल कितना माह से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है संसद के दोनों सदन, संसद के 2 सदन हैं। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च सदन और निम्न सदन। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, जिसे राज्यसभा और विधानसभा भी कहा जाता है। ठीक है। तो आइए जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर। संसद में सदन की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। संसद में सदन की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश का देन है? तो भारत का। हमारे भारत ने जो है शून्यकाल दिया है संसद में। अधिवेशन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद कितने सदस्य का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है? 50। यानी 50 मेंबर जब मिल करके ही अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 मेंबर का अनुसमर्थन यानी कि अनसपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर। संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार अधिवेशन बुलाया गया? तो 3 बार बुलाया गया है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। प्रमुख संसदीय समिति कितनी है? 3। प्रमुख संसदीय समिति कितनी है? 3। एक है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति। ये 3 समिति हैं जो कि बहुत ही प्रमुख है। ठीक है। अगला हमारा सवाल लास्ट है लोक उद्यम समिति गठन कब किया गया? 1964 में। 1964 में है जो दोस्तों 1964 में क्या हुआ था? लोक उद्यम समिति का गठन किया गया। ठीक है। तो ये जो है संविधान से रिलेटेड हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस है जो कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे से लिख करके उन्हें याद भी कर लेना चाहिए और कई बार उनका जो है प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस में बहुत शक्ति है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कैसे जो है स्ट्रॉन्ग बन पाइएगा। प्रैक्टिस का भी आपको टाइम देना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए उस कंटेंट को बनाऊं। ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।